हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं जरूर बताएं। तो देखिए, हम लोग फ्रैक्शन और एलसीएम दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने एलसीएम तो बहुत बार निकाला होगा, लेकिन एलसीएम निकालने के क्या स्टेप है वो आपने बहुत कम पढ़ा होगा कि कैसे कैसे निकालते हैं। यहाँ हम एलसीएम को निकालने के क्या तरीके हैं, उसका स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालते हैं, यहाँ जानने वाले हैं। और यहाँ हम एलसीएम जो है या एचसीएफ जो है, कन्वेंशनल मेथड और ट्रिकी मेथड यानी क्विक अर्थमेटिक मेथड कहिए या फास्ट टेक्निक कहिए, उसके थ्रू भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लिखा है हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करें। चलिए, एचसीएफ या एलसीएफ फाइंड करने के तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो कन्वेंशनल मेथड है जिसमें दो मेथड आएगा, और दूसरा आपका फास्ट टेक्निक। चलिए, तो पहले हम कन्वेंशनल मेथड से पढ़ लेते हैं कि कन्वेंशनल मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। चलिए, आइए हम चालू करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ बाय कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, तो हम कन्वेंशनल मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए, कन्वेंशनल मेथड में दो टेक्निक है। कन्वेंशनल मेथड में हम एलसीएम और एचसीएफ जो है दो तरीके से निकालते हैं। पहला जो तरीका है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकेंड जो है वो आपका है डिवीजन मेथड। ठीक, तो कन्वेंशनल मेथड में दो मेथड आते हैं जिसके हेल्प से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टर निकाल के, जो मैंने इसके पहले जब डिफिनीशन में पढ़ा रहा था तो उस समय आप लोग को ये मेथड से एग्जाम्पल समझाया था। और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। और एक जो होता है आपका ट्रिकी मेथड बोल सकते हैं, ट्रिकी मेथड। VVI फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, ये ट्रिकी मेथड जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेथड जो है आप लोग का टाइम बचाने में हेल्प कर सकता है। तो इसका प्रैक्टिस आप घर पे जरूर करें। चलिए, अब हम देखते हैं बारी बारी से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम कैसे निकालना है उसका स्टेप जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्टेप हो सकता है
जिस स्टेप का फॉलो करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे और उसको हम समझेंगे। चलिए, ये हमारे स्टेप हैं, 3 स्टेप है जिसका यूज करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है फाइंड द प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। मतलब जो भी आपके नंबर दिए हैं x, y, z, जो भी आपके नंबर दिए हैं उनका आप पहले फैक्टराइजेशन कर लें। सेकेंड बोलता है राइट डाउन द मोस्ट टाइम एनी प्राइम नंबर ओकर्स इन द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर। प्रत्येक नंबर का जो प्राइम फैक्टर है उस प्राइम फैक्टर में कोई भी प्राइम नंबर कितनी टाइम्स आया है उसको राइट डाउन करें। मतलब 2 टाइम्स ओकर्स हुआ है या 3 टाइम्स आया है या 4 टाइम्स आया है, कितनी टाइम्स आया है उस प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर, वो आप राइट डाउन कर लें। थर्ड कहता है मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर। ठीक, जितने भी प्राइम फैक्टर अपने को मिले हैं उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बट उसमें जो मल्टीप्लाइंग ईच नंबर वंस फॉर ईच ऑफ इट्स ओकरेंस। मतलब जैसे मान लीजिए आप 3 नंबर है, तीनों नंबर का फैक्टराइजेशन किए, तो मान लीजिए इसमें आपको आ रहा है 2 टू द पावर 3, इसमें आ गया 2 टू द पावर 2, इसमें आ गया 2। तो आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो बोल रहा है मल्टीप्लाइंग ऑल द प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे ऑल द प्राइम फैक्टर बोल रहा है तो सबको मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा नहीं है। सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई जो है उन्हीं को करना है जो केवल एक बार आया हो। केवल एक बार का मतलब जैसे हमने फैक्टर किया तो इसमें 2 टू द पावर 3 आया, यहाँ स्क्वायर आया, 2 आया, तो इस तीनों में से हमको किसको लेना है, केवल इसको लेना है जो मोस्ट टाइम आया है। तो वही लिखा है मल्टीप्लाई ईच नंबर वंस फॉर ईच ऑफ इट्स ओकरेंस। ठीक है, हमको एक बार ही उसको यूज करना है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल उस समय दिया था कि 12 और 14। ठीक है, इसमें 2 स्क्वायर 3 हो जाएगा फैक्टर, इसका 2 इंटू 7 हो जाएगा। हमने क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया। फैक्टराइजेशन के बाद प्राइम फैक्टर, ईच नंबर का जो प्राइम फैक्टर है उसमें प्राइम नंबर कितनी बार ओकरेंस हुआ वो भी हमने राइट डाउन कर लिया। तो देखिए इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, और 3 कितनी टाइम्स आया है, 1 टाइम्स आया है। अरे 14 का देखें तो 14 में 2 कितना बार आया है, 1 टाइम्स आया है, और 7 भी 1 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे बोल रहा है मल्टीप्लाइंग ऑल द प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर है उनका मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाइंग ईच नंबर वंस, मतलब प्रत्येक नंबर जो भी नंबर है उसको आप एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे। तब देखिए इसमें 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। लेकिन आप देखेंगे कि 12 और 14 का जब फैक्टर निकाल रहे हैं तो 12 में 2 जो है 2 टाइम्स आया है, और 14 में 2 जो है 1 टाइम्स आया है। तो इसको क्या करना है, 2 स्क्वायर इंटू 2 नहीं लिखेंगे। ठीक, इसको हम 2 स्क्वायर इंटू 2 नहीं लिखेंगे। इसमें हम जो ज्यादा टाइम्स आया है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन में किसी भी नंबर को एक बार ही लिखेंगे। तो और वो मैक्सिमम टाइम जो आया है वो लिखेंगे, मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हो रहा है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो 2 जो है मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है, इसमें 3 मैक्सिमम 1 टाइम आया है, 14 में 2 मैक्सिमम 1 टाइम आया है, और 7 मैक्सिमम 1 टाइम आया है। तो 3 मैक्सिमम 1 टाइम आया है तो 3, 7 मैक्सिमम 1 टाइम आया है 7, लेकिन 2 जो है मैक्सिमम 2 टाइम आया है, तो मैक्सिमम 2 टाइम जो आया है उस 2 को हम यूज करेंगे। तो ये आपका निकल जाएगा एलसीएम। तो ये थर्ड पॉइंट जो है इसी को आप
बता रहा है। ठीक है, तो ये रहा अपना फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम निकालना है उसका स्टेप। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये एलसीएम का जो स्टेप है वो पसंद आया होगा। तो इस स्टेप को याद रखें और अपने घर पे प्रैक्टिस जरूर करें ताकि प्रैक्टिस बना रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।